हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इफ़ यू वांट टू ग्रो अप योर इंग्लिश, अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले इंग्लिश में नंबर 1 पे आता है दैट इज टेंसेस। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पे आपके आते हैं टेंसेस, सेकेंड नंबर आर्टिकल्स एंड थर्ड नंबर आपके आते हैं वॉइस एंड फोर्थ नंबर पे आपका आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वी कैन से नरेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेन अब आपका आता है वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है? देखिए इसी में कई बार कंफ्यूज भी होते हैं। इफ़ यू वांट टू अपीयर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देते हैं, चाहे आप रेलवे, ग्रेफ का दीजिए, आर्मी, बैंक, ठीक है, तो उसमें ये मान के चलिए कम से कम 3 या 4 सेंटेंस आपके वॉइस के आने ही आने हैं। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ योर इंग्लिश। ये आपके इंग्लिश का एक मेन पार्ट है। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए उसमें सेंटेंस आपको आएंगे, तो इसलिए इसके रूल्स की तरफ खास तौर पे ध्यान में दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आज आपको बता रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस मीन्स द सेंटेंस इन विच वी यूज सब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग एंड ऑब्जेक्ट इन द लास्ट। यानी कि एक्टिव वॉइस के जितने भी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट एकदम स्टार्टिंग में आ गया और ऑब्जेक्ट को हमने रखा लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल कपिल प्लेस क्रिकेट। ठीक है, कपिल क्रिकेट खेलता है, तो इसमें सब्जेक्ट आपका हो गया कपिल और क्रिकेट आपका होगा ऑब्जेक्ट, तो कपिल शुरू में आ गया। दिस इज एक्टिव वॉइस सेंटेंस। एंड क्रिकेट इज प्लेड बाय कपिल, क्रिकेट कपिल के द्वारा खेली जाती है, यानी जिसमें भी के द्वारा आ गया तो वो आपका सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस। यानी इंग्लिश में जहाँ पे आपका लग गया बाय, ठीक है, तो वो आपका सेंटेंस आ जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए सबसे पहले इसमें एक बता दूं मैं आपको, एक चार्ट होता है, आपको पता होगा देयर आर सम कॉमन नाउन प्रोनाउन, सॉरी, ये कुछ प्रोनाउंस होते हैं, ही, शी, इट, दे, देम, यू, वी। तो ये प्रोनाउन जो होते हैं एक्टिव वॉइस में हम ही से शुरू करेंगे, बट जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोनाउंस थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो मैं ये पूरा चार्ट आपके सामने बना के दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। देखिए ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ये है एक्टिव एंड ये है आपका पैसिव। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस है। देखिए ही आपका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा हिम। सेकंड शी के लिए हर। थर्ड वी यानी अस। फोर्थ यू का सेम रहेगा, यू का यू ही रहेगा। फिफ्थ आ जाएगा दे, इसका हो जाएगा आपका देम। इट आपका सेम रहेगा, ही, शी, इट, दे, वी, यू। तो देखिए एक आपका आता है हु। जो इंट्रोगेटिव में आप हु लिखेंगे तो जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बाई हुम। ठीक है, ये कुछ कॉमन है प्रोनाउंस। तो ये ही वाला हो जाएगा हिम में, शी, हर, वी, अस, यू का यू रहेगा, दे का देम, इट का इट रहेगा सेम, हु की जगह बाई हुम। ठीक है, ये पूरा चार्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, अपने उतार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड थिंग आपको मैं बता देता हूँ एक चीज। जैसे आपको पता होगा टेंसेस, देयर आर टोटल 12 टेंसेस, टोटल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर में। बट जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उसमें हम सिर्फ 8 टेंसेस का यूज करते हैं, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट एंड 2 फ्यूचर के। ठीक है, तो देखिए आज मैं सबसे पहले आपका ले रहा हूँ प्रेजेंट, यानी कि सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए इसमें सबसे पहले एक्चुअली क्या है, कुछ सेंटेंस इसमें आपको लिख के बताता हूँ, इसका रूल्स बताता हूँ। पहले देखिए सबसे पहले जो इसका रूल होगा, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस एस आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड लास्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस एस आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट।
लास्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको लिखना है। अगर इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बन रहा है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ मैं। इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं, हमेशा ध्यान में रखिए, पैसिव वॉइस में आपका टेंस चाहे कोई भी हो, बट वी विल ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है, वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कोई भी टेंस आपका चलेगा, लेकिन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इसको अच्छे से अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अब देखिए जैसे हम एक, पहले मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस देता हूँ। अगर आपका एक सेंटेंस है, मान लीजिए, ब्रेव सोल्जर्स प्रोटेक्ट आवर कंट्री, यानी बहादुर सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे, अब देखिए इसमें हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट एक है या एक से ज़्यादा है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया ब्रेव सोल्जर्स, प्रोटेक्ट हो गया वर्ब, और आवर कंट्री हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें इसमें ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट एक है या एक से ज़्यादा है, हमें देखना है ऑब्जेक्ट को, वेदर द ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब देखिए आवर कंट्री, आवर कंट्री, अब देखिए आवर कंट्री एक सिंगुलर है, एक ही है, हम एक अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे इज, आवर कंट्री इज। मेन वर्ब है प्रोटेक्ट, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रोटेक्टेड, ठीक है। आवर कंट्री इज प्रोटेक्टेड, इसके बाद लगा दिया बाई, ठीक है। सब्जेक्ट आपका है ब्रेव सोल्जर्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाई ब्रेव सोल्जर्स, ठीक है। आवर कंट्री इज प्रोटेक्टेड बाई ब्रेव सोल्जर्स। अब देखिए इसी तरह एक और सेंटेंस, एक नेगेटिव का सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ। वी डू नॉट एक्सेप्ट कैश पेमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे वी हो गया आपका सब्जेक्ट, डू नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। इसके आगे हमने नेगेटिव लिया इसलिए डू नॉट लगा दिया, और कैश पेमेंट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी डू नॉट एक्सेप्ट कैश पेमेंट। अब देखिए इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट आपका ये है कैश पेमेंट, कैश पेमेंट इज नॉट, देखिए कैश पेमेंट एक है, सिंगल है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया। इज नॉट एक्सेप्ट मेन वर्ब आपका, जिसके आगे हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, इज नॉट एक्सेप्टेड बाई। अब देखिए वी, जैसे मैंने अपने पिछले चार्ट में आपको शो किया है, वी की जगह पे यहाँ पे आपका आ जाएगा अस, ठीक है। कैश पेमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड बाई अस। देखिए यहाँ पे अभी तक इसका यूज किया है, एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। द बॉयज वॉच हॉरर मूवीज, ठीक है। यहाँ पे द बॉयज आपका हो गया सब्जेक्ट, वॉच हो गया मेन वर्ब, एंड हॉरर मूवीज हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हॉरर मूवीज, इट इज मोर देन वन, ठीक है। तो हॉरर मूवीज आर, यहाँ पे अब हम लगा देंगे आर, क्योंकि इट इज मोर देन वन, तो हमने आर का यूज किया। यहाँ पे वॉच्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई आपकी वर्ब की, हॉरर मूवीज आर वॉच्ड बाय द बॉयज, ठीक है। हॉरर मूवीज आर वॉच्ड बाय द बॉयज, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो देखिए इसमें आपका पैसिव वॉइस में कुछ सेंटेंस और बताता हूँ मैं आपको, इसमें देखिए ध्यान से। एक्चुअली जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको बाय ही यूज करना पड़े, कुछ सेंटेंस होते हैं वेयर वी यूज सम अदर वर्ड्स, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दिस ड्रम कंटेन्स हार्मफुल केमिकल, देखिए दिस ड्रम कंटेन्स हार्मफुल केमिकल, दिस ड्रम हो गया आपका सब्जेक्ट, कंटेन्स हो गया मेन वर्ब, एंड हार्मफुल केमिकल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका मतलब है इस ड्रम में एक बहुत नुकसानदायक केमिकल है, ठीक है, हार्मफुल केमिकल।
अब इसमें हम यहाँ पे बाय का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें हम बाय नहीं, अगर कोई भी चीज आपके ड्रम में है तो नेचुरली वो ड्रम के अंदर होगी, ठीक है। सेम इस तरह से अगर कहानियां हैं तो कहानियां नेचुरली किताबों में होंगी, ठीक है। तो देखिए इसका सेंटेंस हम कैसे करेंगे, एक बार देखिए इसको भी। हार्मफुल केमिकल इज, केमिकल एक है इसलिए हमने इज लगाया। कंटेन की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड, तो देखिए यहां तक हो गया हार्मफुल केमिकल इज कंटेन्ड। अब यहाँ पे हम बाय का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम लिखेंगे इन दिस ड्रम। हार्मफुल केमिकल इज कंटेन्ड इन दिस ड्रम। यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे क्योंकि कोई भी केमिकल है वो कोई इंसान नहीं है जो उसको पकड़ के बैठेगा, नेचुरली केमिकल ड्रम के अंदर ही होता है, तो हम लिखेंगे इन दिस ड्रम, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ओरली। जैसे अगर हम कहें दिस बुक कंटेन्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है, यानी इस बुक में काफी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, ठीक है। दिस बुक कंटेन्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो इसको हम लिखेंगे, चलिए आपको लिख के बताया तो मैं डायरेक्ट, देखिए दिस बुक कंटेन्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है। इस बुक में काफी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। दिस बुक हो गया सब्जेक्ट, कंटेन्स मेन वर्ब, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरीज। देखिए इंटरेस्टिंग स्टोरी एक से ज्यादा है, आर कंटेन्ड इन दिस बुक, यहाँ पे भी हम इन लगा देंगे, यानी इस बुक में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, ठीक है। दिस बुक कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, आप कर दिया इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कंटेन्ड इन दिस बुक, यानी इस बुक के द्वारा, इस बुक में काफी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, ठीक है। अब देखिए ये थे आपके पॉजिटिव सेंटेंस। अब एक दो आपको देखिए इसमें इंट्रोगेटिव बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको एक चार्ट में दिखाया था, हु को हम चेंज करते हैं बाई हुम में, ठीक है। अब जैसे हम कहें हु प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका बाई हुम, बाई हुम लगा दिया हमने, इसके बाद ऑब्जेक्ट बाई हुम इज, फिर आपका आ गया ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट प्लेड, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं हमें, तो ये बन गया आपका बाई हुम इज क्रिकेट प्लेड, ठीक है। अब देखिए एक जो कॉमन सेंटेंस अक्सर आता है आपका, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका व्हाट इज वांटेड बाय यू, ठीक है, तुम्हारे द्वारा क्या चाहिए, व्हाट इज वांटेड बाय, ठीक है। ये हो गया व्हाट डू यू वांट। अब देखिए एक अक्सर एक सेंटेंस आता है जो कई बार मैंने देखा है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है, इसी तरह से इसी के रिलेटेड सेंटेंस होता है, वो आपको मैं शो कर देता हूँ पहले से ही। जैसे सेंटेंस होगा आपका आई नो हर, ठीक है, ये 3 वर्ड है सिर्फ, इसका ये देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, आई नो हर, मैं उसको जानता हूँ, यहाँ पे ये हर हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा आपका शी इज, यहाँ पे सिंगुलर है, शी इज नोन टू मी, यानी वह मेरे जान पहचान में है, शी इज नो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आपका आ जाएगा टू मी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया हर पैसिव वॉइस में वॉइस में बाई लगेगा, कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें वो चेंज हो जाता है, आई नो हर शी इज नोन टू मी, ठीक है। आई नो मैनी ऑफिसर्स हेयर, यानी मैनी ऑफिसर्स आर नोन टू मी, या मैनी ऑफिसर्स आर नोन टू मी हेयर, कुछ भी कर सकते हैं, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके आगे जितने भी सेंटेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये था आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और नेक्स्ट उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके लिए अगली वीडियो देखना मत भूलिए। टिल देन हैव अ गुड बाय, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।